प्रभु के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमारे जीवनों में सुंदर अवसर दिया, मौका दिया कि हम उसके कदमों पर, उसके चरणों पर एकत्रित होकर उसके वचन की, उसके कलाम की सुनहरी सुंदर बातों पर ध्यान मनन चिंतन करें। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के ऊपर अपने ध्यानों को आकर्षित करें, आइए हम प्रार्थना करें, सामर्थ मांगे ताकि प्रभु का पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारी सहायता करे, ताकि हम प्रभु के वचन पर ध्यान करें और उसके वचन को ग्रहण करें और उस पर चलें। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले अद्वैत जीवित महान सामर्थ्य प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे सम्मुख आते हुए सारी महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद करते हैं बेशकीमत समय जो तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों पर एकत्रित हो सके, और जबकि हम तेरे वचन पर, तेरे कलाम के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं पिता, तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, इस समय चाहते हैं कि हमारे मध्य में हो, हमारी सहायता करे, हमारे मन, मस्तिष्क, प्राण, देह, आत्मा, प्राण सभी पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, ताकि जो वचन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आता है वो आज हम सबों की आत्मिक खुराक बने, हमारा आत्मिक भोजन बने, और हम उस वचन को ग्रहण करें और वह वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से बांधते हैं और पवित्र आत्मा के संचार को खोलते हैं, ताकि आत्मिकता में होकर प्रभु हम आज के वचन को शेयर करने वाले हो सकें। सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर बेशकीमत समय के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें, जो आज हमारी आत्मिक खुराक है। पवित्र वचन बाइबल के अनुसार लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 36 से 50 आयत तक अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक पापिन स्त्री का जिक्र दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के यहां पर भोजन करने बैठा तो एक पापिन स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और प्रभु यीशु के कदमों पर आकर वो अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती है, अपने बालों से उसको पोंछती है और चूमती है और उसके पैरों पर इत्र मलती है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके इस बात को देखते हैं तब वो शमौन से क्या कहते हैं। अगर हम लूका का 7वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में देखें तो वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मल दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के कदमों पर यह स्त्री आती है जो कि एक पापिन स्त्री है, और किस तरह से ये प्रभु के कदमों पर आकर के आंसुओं से पैरों को भिगो रही है, बालों से पोंछ रही है और उसके कदमों को चूम रही है और उसके पैरों पर इत्र मल रही है, यानी कि उसके जीवन में एक पश्चाताप। तो आज इस अध्याय के अनुसार जो आज हमारा विषय है वह है एट हिज फीट,
उसके पांव पर, उसके कदमों पर, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर, एट हिज फीट, उसके कदमों पर। और यहां पर हम देखते हैं कि एक गुनहगार स्त्री, जो पापी स्त्री है, एक बदचलन स्त्री है, वो प्रभु के कदमों पर आकर के किस तरह से वो अपने पापों को स्वीकार करती है, उसको अंगीकार करती है। क्या ही मुबारक जगह है प्रभु के कदम, जहां पर एक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करता है, पश्चाताप करता है। प्रभु के कदम, एट हिज फीट, उसके कदमों पर, यानी प्रभु यीशु के कदम। क्या ही मुबारक जगह है, क्या ही धन्य जगह है, क्या ही पवित्र जगह है, कितने अहम है कि उसके कदमों पर आकर एक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा पश्चाताप करता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने अपने आंसुओं से प्रभु के कदमों को भिगोया और बालों से पोंछा, और किस तरह से वो अपने गुनाहों का तौबा पश्चाताप करती। प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं कि मैं तेरे घर आया उस फरीसी से, मगर तूने पांव धोने के लिए पानी ना दिया। यहूदी प्रथा के अनुसार अगर हम देखें तो वहां पाते हैं कि हर घर के आगे कुछ घड़े हुआ करते थे। पुराने समय में 2000 साल पहले सड़कें बहुत खराब हुआ करती थी और बारिश होने से कीचड़ आदि भर जाया करती थी, और लोग जब मार्गों पर होकर आया करते थे तो उनके पैर गंदे हो जाते थे, और इसलिए उन घड़ों से जो पानी भरा होता था उनके पहले हाथ पैर धुलाया करते थे, उनका स्वागत करते थे, उनको चूमा करते थे, और फिर उनका अतिथि सत्कार किया जाता था। और यहाँ पर यही बात प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से कहते हैं। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय में देखते हैं तो काना गलील में जो 6 मटकों का जिक्र दिया गया है वो इसीलिए था कि वो जो मटके थे हर घर के आगे उस तरह के मटके रहते जिनमें पानी भरा रहता था। तो यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझे धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने, और इसने किस तरह से अपने आंसुओं के द्वारा मेरे पैरों को भिगोया, तूने मुझे चूमा नहीं, और जब से मैं आया हूं इसने मुझे चूमना नहीं छोड़ा, और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। यानी कि एक यहूदी प्रथा के अनुसार अतिथि सत्कार में ये बातें की जाती थी, जिससे प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से इस तरह का बयान करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब ये स्त्री वहां प्रभु यीशु के पास आती है तो प्रभु यीशु ने इसकी ओर संकेत करके कहा कि देखो, इसने जो तुझे करना चाहिए था कि मैं तेरे घर में आया हूं, तूने नहीं किया, मगर इस स्त्री ने तो सारी बातें वहां पर करी हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एट हिज फीट, उसके कदमों पर एक गुनहगार इंसान के लिए कितनी मुबारक जगह है, कितनी धन्य जगह है कि वो प्रभु के कदमों पर आए और अपने गुनाहों से, अपनी बुराई, अपनी बदियां, जो पाप उसने अपने जीवन में किए हैं, उनसे तौबा करे, पश्चाताप करे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये स्त्री जो प्रभु के कदमों पर आई है, इसने अवश्य इस बात के बारे में सुना होगा, इस बात को जाना होगा, या इस बात को जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह गुनहगार इंसान से प्यार करता है, उन्हें अपने गले लगाता है, उनके पापों को क्षमा करता है और उन्हें एक नया जीवन देता है। और इस बात को जानते हुए कि वो पापी स्त्री है, वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आती है और अपने एक्शन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा वो अपने पापी होने का इकरार करती है, इनकार करती है कि वास्तव में वो आंसू बहा रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि उसके मन में पश्चाताप है। उसने अपने बालों से उसको पोंछा, आंसू बहाए और चूमा, यानी कि उसका समर्पण, कि उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु के कदमों पर डाल दिया, एट हिज फीट, उसके कदमों पर, प्रभु यीशु के कदमों पर। और इस तरह से हमें यहां देखने को मिलता है कि वो स्त्री प्रभु के पास इसलिए आती है ताकि प्रभु उसके पापों को क्षमा करे और प्रभु उसको एक नई जिंदगी दे, उसके जीवन में एक नई आशा है और नई उम्मीद हो, वो नए सिरे से फिर से प्रभु में जीने वाली बने।
हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों कि जब वो इस विश्वास के साथ प्रभु के नजदीकी में आती है कि वास्तव में प्रभु उसके गुनाहों से, उनके पापों से उसको क्षमा करेगा, माफी देगा और उसको एक नई जिंदगी देगा, एक उद्धार देगा, ताकि वो नए सिरे से अपने जीवन को जिए। और इसी विश्वास के साथ वो आती है और उसी विश्वास के अनुसार उसे प्राप्त होता है, उस प्रतिफल को वो प्राप्त करती है। आज मेरे प्यारे अजीज, हम अपने जीवन में देखें कि जैसे ये स्त्री एक पापिन स्त्री है, ये कहीं और नहीं जाती, किसी और स्थान पर नहीं जाती, मरिया कहां जाती है? प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर, एट हिज फीट, उसके कदमों पर। आज मेरे प्यारे अजीजों, मेरे आपके जीवन में अगर तरह तरह के गुनाह हैं, पाप हैं, हम देख पाते हैं अपने जिंदगी को कि मैं पापी इंसानों में गुनहगार हूं, बहुत सी बदियां बुराइयां मेरे जीवन के अंतर्गत में है, मैं गंदा घिनौना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करूं। मेरे प्यारे अजीजों, आज इस वचन के द्वारा मुझे आपको देखना है, सीखना है कि मुझे कहीं और नहीं बल्कि कहां? प्रभु यीशु के कदमों पर, एट हिज फीट, उसके कदमों पर आना है। जैसे ये स्त्री प्रभु यीशु के कदमों पर आई और अपना समर्पण किया, और जिसका नतीजा प्रभु ने इसके पापों को क्षमा किया। आज प्रभु गुनहगार इंसान से, पापी इंसान से प्यार करता है, और यदि हमारे जीवन में इस तरह की कोई भी भूल, गलती, अपराध, पाप हुए हैं, तो आज प्रभु मुझे आपको भी क्षमा करने के लिए तैयार है। मगर उसके लिए क्या है? हमें उसके कदमों पर आना है, एट हिज फीट, उसके कदमों पर आकर अपने जीवन का समर्पण करना। मसीह खुदावंद के कदमों में आने के क्या मायने हैं? प्रभु यीशु के कदमों पर आने के क्या अर्थ हैं? पहली बात, ये तमाम दुखी, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, बीमार और गरीबों के लिए जगह है। क्या है? ये तमाम दुखी, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, बीमार और गरीबों के लिए जगह है। इट इज ए प्लेस फॉर ऑल हु आर इन डिस्ट्रेस। और हम यहां पर यही पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मानव रूप में इस संसार में थे, तो तरह तरह के अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, झोले के मारे हुए, तरह तरह के कोढ़ी, सब प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आया करते थे और प्रभु से प्रार्थना किया करते हैं। बर्तुल में अंधे भिखारी के लिए हम देखते हैं कि जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु किस मार्ग से होकर जा रहा है, तो जोर से पुकारता, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा और प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाया, दया की और उसे कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जब वो प्रभु यीशु के कदमों पर आया, तू क्या चाहता है? प्रभु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा, प्रभु ये कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वो कदम, जहां पर एक गुनहगार इंसान, एक पापी इंसान, एक तरह तरह के रोगी इंसान, जो तरह तरह की परेशानियों में, दुखों में, कष्टों में, रोगों में, समस्याओं में प्रभु यीशु के कदमों पर आते थे और आनंदमय जीवन के साथ चले जाते थे। आज मेरे प्यारे अजीजों, क्या है कि हम अगर कहीं बीमार होते हैं, कोई हमें परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, कंसल्टेशन फीस देनी पड़ रही है, दवाइयों के पैसे देने पड़ रहे हैं। मगर हम देखते हैं प्रभु के लिए कि प्रभु के वचन में किस तरह से यशाया उसका 55वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध
बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। प्रभु ने किस तरह से हर तरह के परेशान हाल, पापी लोग, गुनहगार, बीमार क्या है, उनको चंगाई दी। हालेलुया। और प्रभु यीशु आज भी मेरे प्यारे अजीजों हमारे जीवन में सब काम करने के लिए तैयार है। हर तरह के लोग प्रभु के कदमों पर आते थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, यहां तक कि निकुदेमुस जो कि यहूदियों की सबसे बड़ी सभा सनहेड्रिन सभा हुआ करती थी, उसका सरदार था, रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, छुपके से आता है कि कोई उसे देख ना ले रात में, और प्रभु यीशु मसीह से जीवन की बातें करता है। तो प्रभु यीशु ने से कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्म लेता वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि तरह तरह के रोगी, तरह तरह के बीमार और आत्मिक जीवन में जो पापी गुनहगार थे, हर तरह के लोग प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आया करते थे, और जिस इच्छा से, जिस मुराद को लेकर के, जिस आशा से वो आते थे, हाँ प्रभु क्या उनके जीवन में सुख, शांति, चैन और इत्मीनान दिया करता। आज मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें कि मैं और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कि कभी कभी अगर हमारे जीवन में कोई दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, हम क्या कर रहे हैं। बहुत से घरों पर देखा गया है, क्या है, घोड़े की नाल लगी हुई है, कई बीमारियों की झाड़ फुकवाने के लिए जा रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक में कि शापित है वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता है। शापित है वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता है, मगर धन्य है वे जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। आज मुझे आपको इस वचन के द्वारा देखना है कि हर तरह की समस्या से ग्रसित लोग कहीं और नहीं जा रहे हैं, मगर कहां जा रहे हैं, एट हिज फीट, उसके कदमों पर, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर, जहां उनके जीवन की हर समस्याओं का, हर परेशानियों का समाधान है। मेरे प्यारे अजीजों, हमारी जिंदगी में भी अगर किसी भी तरह की जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरह की अगर समस्या है, परेशानियां हैं, हमें कहीं और नहीं जाना है, एट हिज फीट, उसके कदमों पर जाना है। और जब हम उसके कदमों पर आएंगे तो मेरे प्यारे अजीजों एक अच्छे प्रतिफल को पाएंगे, और हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में खुशियां, शांति, चैन और इत्मीनान देगा। फिर हम देखेंगे दूसरी बात, सचमुच में मसीह के कदम ही वो जगह है जहां सच्ची इबादत करना मुमकिन है। द फीट ऑफ जीसस इज ऑल्सो द प्लेस फॉर वर्शिप। प्रभु यीशु मसीह के कदम जो है वो जगह है जहां पर एक सच्ची इबादत, जहां पर सच्ची उपासना, जहां पर सच्ची वर्शिप की जाती है। उपासना जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन आसन। उप का मतलब होता है निकट, और आसन का मतलब होता है जैसे आसन लगाकर मन ध्यान लगाते हैं ईश्वर की ओर। उपासना, उप धन आसन, यानी कि परमेश्वर की निकटता में आसन लगाना। इसी तरह से उपवास जो हम लोग रखते हैं 40 दिन के उपवास भी दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन वास। यानी उप मतलब निकट, वास मीन्स रहना, कि जब हमने उपवास किया है तो हम परमेश्वर की निकटता में वास करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, आराधना करें प्रभु की निकटता में। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के कदम वो जगह है जहां पर सच्ची आराधना होती है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम आत्मा से, रूह से खुदावंत की आराधना करना चाहते हैं, या वास्तव में हम चाहते हैं कि हम आत्मिकता से भरकर प्रभु की आराधना करें, तो हमें प्रभु के कदमों पर आना है, प्रभु के चरणों पर आना है, ताकि वास्तव में हम प्रभु के कदमों पर आकर, प्रभु की निकटता में आकर के
उस आत्मिकता की आराधना को कर सकें जो वास्तव में परमेश्वर मेरे आपके जीवन में देखना चाहता है। वो सच्ची आराधना जिसे प्रभु जो है मेरे आपके जीवन में ग्रहण करना चाहता है। शागिर्द जो थे प्रभु के चरणों पर बैठते थे, ये उनके उपासना, उनके आराधना एट हिज फीट, उसके कदमों पर पौलुस जो है अपना जीवन प्रभु के कदमों पर समर्पित कर देता है। पूरी तरह से उसका समर्पण है। ये उसकी एक आराधना है, उसकी उपासना है, इसकी इबादत है कि उसने अपना जीवन अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। उसकी उपस्थिति को जानना, महसूस करना, और ये कि हम मिट्टी है जो हमें नम्रता सिखाती है। अगर हम मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वहां वचन में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यह वचन देखिए क्या लिखा है, मत्ती उसका 15वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म देश करके सिखाते हैं। हालेलुया, है ना। मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। है हम लोग प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के विश्वासी बहुत से चाहते हैं बहुत चर्च में जबरदस्त बहुत अच्छी बुलंद आवाज में गीतों को गाते हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, पर वास्तव में अपना जीवन जो प्रभु के कदमों पर समर्पित करना है, जो आराधना प्रभु के कदमों पर होकर के करनी है, वो नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है कि वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। चर्च थोड़ा लंबा हो गया, परेशान हो जाते हैं, घड़ियां देख लेते हैं, अरे पादी साहब ने आज तो बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया, हमें घर जाना था, हमें ये काम करना था। क्यों? क्योंकि होठों की आराधना है, मन से नहीं है, प्रभु के कदमों पर नहीं है। प्रभु के कदमों पर बैठना कितने आनंद की बात है, जहां पर जितना भी समय दिया जाए इतना कम है मेरे प्यारे अजीज। एट हिज फीट, उसके कदमों पर ही मेरे प्यारे अजीजों सच्ची आराधना है, वरना सब कुछ अल्फाजी है। और यहीं पर यह वचन कहता है वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। उस उपासना का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया, यशायाह 58 में कहते हैं क्या कारण प्रभु, हमने उपवास रखा, सब कुछ किया, मगर तूने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। तो वहां वचन में लिखा हुआ है कि जिस तरह का उपवास तुम करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना इसलिए ऊपर नहीं जाती क्योंकि तुम आपस में लड़ते झगड़ते दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते हो। जो समर्पण परमेश्वर चाहता है कि उसके कदमों पर हम अपने जीवन को दे दें, सच्चे मन से उसके आराधना उपासना उसके कदमों पर बैठ के करें। वो अगर हमारे जीवन में अल्फाज की दुआ, शब्दों की जुबानी आराधना उपासना है, तो मेरे प्यारे अजीजों प्रभु क्या कहता है, ऐसी आराधना उपासना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और इसलिए कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। मेरे प्यारे अजीजों, हमें क्या है कि प्रभु के कदमों पर आना है सच्चे मन हृदय के साथ, और तब हम प्रभु की आराधना उपासना करेंगे तो प्रभु की हुजूरी में ग्रहण योग होगी। तभी उसकी ब्लेसिंग, तभी उसकी आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में उतरती चली जाएगी। हालेलुया। अर्थात एट हिज फीट, उसके कदमों पर, जहां सच्ची आराधना। तीसरी बात हम देखेंगे, मसीह के कदम इबादत की जगह है तो वो सेवा की भी जगह है। इबादत की उपासना की अगर जगह है तो वो सेवा की भी जगह है। द फीट ऑफ जीसस इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ सर्विस बिकॉज वर्शिप मस्ट शो इंस्ट्रक्शन। तो हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु के कदमों पर ही वास्तव में एक सच्ची सेवा। प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवा का एक अच्छा उदाहरण दिया था कि अपने अंतिम भोज में अपने चेलों के पैरों को धोया। क्या जो सेवा मैंने दी वैसी तरह की सेवा तुम करो। उसने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए कि
दूसरों की सेवा टहल करो। वो सेवा का कार्य प्रभु ने मुझे आपको दिया है, शब्दों के द्वारा नहीं, कहने के द्वारा नहीं, मगर कार्यों के द्वारा, व्यवहारिक जीवन के द्वारा हमें उन कार्यों को अपनी जिंदगी में करना है, दिखाना है, तभी तो प्रभु की सेवा सच्ची है। अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले आयत से देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में एक जिक्र दिया हुआ है। जब यहोशू यरीहो का भेद लेने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजता है, तो कहा जाते हैं राहाब वेश्या के यहां। राहाब वेश्या के यहां पर जब वो जाते हैं तो हम उस सारे जिक्र को जानते हैं, उसको मैं पूरा नहीं बताना चाहूंगा, मगर वहां उस राहाब वेश्या के बारे में हम देखते हैं कि उसने जाना कि वास्तव में जिंदा खुदा कौन है, जिंदा परमेश्वर कौन है। और जब वो वहां पर व्यक्ति जाते हैं उस जगह पर, तो उसने उनको बचाने के लिए अपने घर के ऊपर कोठी में सनई की लकड़ियों के पीछे उन्हें छिपा दिया। और जब राजा ने उनको भेजा कि तेरे यहाँ को इसराइली भेद देने आए, तो और जब फाटक बंद हुआ तो उस जिक्र को हम सब जानते हैं कि उसने किस तरह से उनको बचाया। और यहां पर जरा अगर हम देखें यहोशू उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत, जहां पर इस तरह से लिखा है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर ने ये देश तुम लोगों को दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भय, तुम्हारा डर हमारे लोगों के अंतर्गत में है। और हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और कौम इस्राएल सूखी भूमि चली गई। वो कहती है उनसे कि हमने सुना है, हमने जाना है कि किस तरह से इस्राएल के जो शत्रु थे, कि परमेश्वर ने उन पर किस तरह से विजय दिलाई है। और वहां पर आगे कहती है 11वीं आयत में, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में भी जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर एक राहाब वेश्या के बारे में देखते हैं, और उसने अपने एक्शन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा वास्तव में परमेश्वर को जाना, उसकी खिदमत सेवा किस तरह से वो वहां पर करती है और उन लोगों को बचाती है। परमेश्वर पर विश्वास की वास्तव में तुम परमेश्वर के जन हो और ये देश परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको पहचाना और अपने कार्यों के द्वारा उनको प्रकट किया, सेवा कार्य को किया कि उसने उनको अपने घर में ठहराया और उनकी सेवा टहल करी और उनको किस तरह से सुरक्षित उनको अपने घर में पहुंचा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर में यही चाहता है कि वास्तव में हम अपने जीवन को अपने प्रभु के कदमों पर दें और अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, उन जिम्मेवारी कार्यों को, उन सेवाओं को जो प्रभु ने हमें दी है, ईमानदारी, विश्वास योग्यता से करने वाले बने। कि हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु चाहता है कि वो सेवा के कार्य, पहुनाई करना, लोगों की भलाई करना, तरह तरह की सेवाओं के कार्य मेरे आपकी जिंदगी के द्वारा पूर्ण होने वाले हो सके। और ये सेवा के कार्य कब होंगे? हम एक दूसरे की मदद करना, भलाई करना, है ना, जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं बहुत से कार्य हैं। कब पूर्ण होंगे? जब हम प्रभु के कदमों पर आएंगे, एट हिज फीट। जब हम प्रभु के कदमों पर आएंगे तो सेवा के कार्य हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो सकेंगे। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें अपना जीवन जो है प्रभु को समर्पित करना है, उसके कदमों पर अपनी जिंदगी को डाल देना है, ताकि वास्तव में हमारा जो काम है क्या हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर को भाने वाला। उसने मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत को देखें।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए, इंसानों को दिखाने के लिए बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जैसे दान देना आगे दिया हुआ है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भिजवा। प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां पर हैकल में, मंदिर में लोग ला रहे थैलियां हिला करके दान डाले, मगर एक विधवा ने 2 दमड़ी डाली। प्रभु ने कहा इसने अपनी सारी जीविका परमेश्वर को समझ। हमारे जो भी काम है, हमारी जो भी सेवाएं हैं, मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के सामने, ताकि उसका प्रतिफल हमें। और ये कब होगा? जब हम अपने जीवन को प्रभु के कदमों पर डाल देंगे, एट हिज फीट। जब हम अपने जीवन को प्रभु के कदमों पर डालेंगे, तभी हमारे जीवन से वो सेवा के कार्य जो प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता है वो होंगे। आगे हम प्रभु के वचन से देखें, मसीह के कदम वो जगह है जहां सीखना है। मसीह के कदम वो जगह है जहां पर सीखना है। द फीट ऑफ जीसस इज प्लेस ऑफ लर्निंग। मसीह के कदमों पर बैठकर सीखना, एट हिज फीट, उसके कदमों पर बैठना। हम देखते हैं मरियम के बारे में जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। यरूशलेम से बैतनिया, जो कि पूर्वी ढलान पर बसा हुआ, बैतनिया छोटी नगरी है जो पूर्वी ढलान पर है, 2 मील की दूरी पर। और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा करते थे, प्रचार किया करते थे, तो इसी बैतनिया नगरी में जहां पर लाजर, मार्था, मरियम रहती थी, वहां पर आकर ठहर जाता था। मार्था जो थी कि प्रभु आया है, तरह तरह के भोजन व्यवस्था में लग जाती थी, मगर मरियम प्रभु यीशु के कदमों पर बैठकर प्रभु के वचनों को सुना, एट हिज फीट, उसके कदमों पर बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुना करती थी। और जिसका नतीजा प्रभु यीशु ने क्या कहा था मरियम के लिए, कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। उसके कदमों पर, एट हिज फीट। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के कदमों पर बैठकर सीखना जो मरियम किया करती थी। लूका उसका 2 अध्याय 36 से 37 आयत में देखते हैं नबिया हन्ना के बारे में, जो 84 वर्ष की उम्र रसीदा बेवा औरत है। वो किस तरह से हैकल से अलग नहीं होती, बल्कि रात दिन रोजा दुआ रख के हैकल से जुड़ी रहती है, परमेश्वर के कदमों पर बैठकर, हालेलुया, एट हिज फीट, उसके कदमों पर बैठ करके। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के कदम वो जगह है जहां पर हम सीखते हैं। हालेलुया। डैनियल नबी के बारे में हम देखते हैं कि डैनियल जो था अपनी ऊपर वाली कोठी पर, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुला करती थी, वहां पर प्रभु के कदमों पर बैठ करके दुआ, प्रार्थना, धन्यवाद किया करता था। परमेश्वर दिन में 3 बार प्रभु के कदमों पर बैठकर उसका धन्यवाद, प्रार्थना, आराधना करता था, जिसका नतीजा जब उसे शेरों की मान में डाला गया, शेरों के मुंह बंद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु के चेलों के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कोई थ्योलॉजिकल डिग्री नहीं करी, कोई सेमिनरी नहीं करी। इस तरह की बातें प्रभु यीशु के चेलों के लिए बोलते हैं। अरे वो तो वो अनपढ़ थे, वो मछुआरे थे, उन्होंने तो कहीं सेमिनरी नहीं करी, उन्होंने तो कहीं थ्योलॉजिकल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं करी। और किस तरह से प्रभु के वचन को देते हैं। थियोलॉजिकल कॉलेज, थियोलॉजिक या थ्यो मीन्स ईश्वरीय, लॉजिक मीन्स ज्ञान। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं यहां बताना चाहता हूं कि जहां पर सेमिनरी की जाती है, धर्म विज्ञान कॉलेज, थियोलॉजिकल कॉलेज, वहां पर सेमिनरी में एक प्रोफेसर, एक इंसान ईश्वर के ज्ञान को सिखाता है।
जो स्टूडेंट वहां पर होते हैं, परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान को, प्रभु यीशु के ज्ञान को एक प्रोफेसर उस सेमिनरी में सिखाता है। तब वो थियोलॉजी को सीखते हैं और तब वो प्रभु की खिदमत सेवा करते हैं। प्रभु के चेलों के लिए कहता, उन्होंने कोई सेमिनरी नहीं करी, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उस सेमिनरी से बढ़कर उन्होंने सेमिनरी करी। जिस ईश्वर के ज्ञान को एक प्रोफेसर समझाता, वो ईश्वर स्वयं उनके साथ था। हालेलुया। वो ईश्वर का ज्ञान जो एक प्रोफेसर सेमिनरी में स्टूडेंट को सिखाता है, वो ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में उन चेलों के साथ था और वो प्रभु यीशु के कदमों पर बैठकर सीखा करते थे। हालेलुया। उससे बड़ी सेमिनरी कोई नहीं हो सकती। प्रभु यीशु स्वयं उन 12 चेलों के साथ हैं, उनके साथ उसके कदमों पर बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। सबसे बड़ी सेमिनरी, सबसे बड़ी ट्रेनिंग प्रभु यीशु के चेलों ने ली थी, थियोलॉजी, ईश्वरीय ज्ञान की। और सेमिनरी में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं दे पाता, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में, यूहन्ना की पुस्तक को पढ़िए, जब चेले डर के मारे द्वार बंद करके कमरे में बैठे थे ऊपरवटी कोठी में, प्रभु यीशु उनके बीच में आया, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और उसने पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किसके कदमों पर सीखा? प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर सीखा, और वो सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु यीशु ने उन्हें ट्रेंड किया, वहां की सेमिनरी उन्होंने ली, वो धर्म ज्ञान उन्होंने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया, प्रभु के कदमों पर बैठकर, और तब प्रभु की सेवा की। और जिसका नतीजा वही पतरस जो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे ऊपर वाली कोठी में छुपे बैठे हैं, घर को बंद करके, वही पतरस बाहर निकलता है, जोरदार भाषण देता है, आत्मा से भरकर, और उसी समय 3000 लोग कलीसिया में मिल जाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं चेलों ने प्रभु यीशु के कदमों पर, एट हिज फीट, उसके कदमों पर बैठकर सीखा, और जिसका नतीजा उनकी मिनिस्ट्री, पावरफुल मिनिस्ट्री, सामर्थ्य से भरी हुई मिनिस्ट्री। वो जो सीखना चाहते हैं, जो विद्यार्थी का स्थान ग्रहण करते हैं, वो विद्वान बनते हैं। पुराने समय में एक स्कूल था जिनमें 3 साल की ट्रेनिंग हुआ करती थी, और वहां पर देखिए किस तरह का कोर्स हुआ करता था। पहले साल में विद्यार्थी वाइज मैन कहलाते थे, दूसरे साल में फिलोसफर कहलाए जाते थे, और तीसरे साल में वो सीखने वाले कहलाए जाते थे। हालेलुया। यहां पर देखें कि सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया? सीखने के ऊपर। अगर प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई जानता कि मैं कुछ जानता हूं तो कुछ भी नहीं जानता। अगर कोई समझता है कि मुझे बड़ा बाइबल का ज्ञान हो गया है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत ही अनुभवी हूं और मुझे सारा ज्ञान है, तो वचन कहता है अगर कोई समझता है कि मैं कुछ जानता हूं तो वो कुछ नहीं जानता। तो मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के कदम वो जगह है जहां पर बैठकर हम सीखते हैं। इसलिए मुझे आपको अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को प्रभु यीशु के कदमों पर रखना है, ताकि वहां पर बैठकर हम सीखने वाले, एट हिज फीट, अर्थात प्रभु यीशु के कदम, प्रभु यीशु के कदमों पर। तो आज प्रभु के वचन के द्वारा हम देखते हैं, अगर हमारे जिंदगी में दुख है, कष्ट है, परेशानियां है, समस्या है, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हम बदकार हैं, तो हमें कहाँ आना है? प्रभु यीशु के कदमों पर। और जब प्रभु यीशु के कदमों पर आएंगे, तो जिस तरह से प्रभु यीशु ने उस पापिन स्त्री के पापों को क्षमा किया और फिर से कहा कि जा फिर कभी पाप मत करना, वचन में दिया हुआ है। प्रभु ने किस तरह से उस स्त्री के उन तमाम पापों को क्षमा किया था और उसे कहा था कुशल से चली जा, फिर तू पाप मत करना। तो आज मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु हमारे जीवन में उसी तरह से हमारे पापों को भी क्षमा करना चाहता है। और जिस तरह से तरह तरह के बीमार, अंधे, लंगड़े प्रभु के कदमों पर आए और गिरकर उन्होंने इल्तिजा की, प्रार्थना की, प्रभु ने उन्हें उठाया, उन्हें चंगाई दी,
आज प्रभु मेरे आपकी जिंदगी से, मेरे परिवार से, कलीसिया से उन तमाम दुख तकलीफ बीमारियों को निकाल देना चाहता। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आएंगे, एट हिज फीट, उसके कदमों पर। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर ही एक सच्ची उपासना आराधना, हम प्रभु के कदमों पर अपने जीवन को डालेंगे और आराधना करेंगे, तो वास्तव में वो आराधना हमारी निर्णय होगी। ये अल्फाजी जुबानी शब्दों की आराधना नहीं, जिन आराधना को प्रभु ग्रहण नहीं करता, अर्थात मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर ही मेरे प्यारे अजीजों एक सच्ची सेवा, जब हम अपनी जिंदगी को प्रभु के कदमों पर डालेंगे, समर्पण करेंगे, तब हमारी जिंदगी से सेवा होगी, वरना हमारे जीवन से सेवा नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठ करके सीखें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा प्रभु की उन रहस्य बातों को हमारे जीवन में खोलेगा, नया नया प्रकाशन देगा। कब? जब हम अपने जीवन को प्रभु के कदमों पर डाल देंगे। मेरे प्यारे अजीजों, हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के कदम, उसके कदम, एट हिज फीट, उसके कदम वो जगह है जहां पर हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। और मेरे प्यारे अजीजों, जब तक हम प्रभु यीशु के कदमों पर अपने जीवन को नहीं डालेंगे, नहीं समर्पण करेंगे, हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें प्रभु यीशु के कदमों पर आना, अपने जीवन को प्रभु को देना, और तब प्रभु हमें हमारे गुनाह, पाप, हमारे हर समस्या को दूर करेगा, अपने संतान होने का अधिकार देगा, और उस स्वर्गीय राज में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो हमें देगा। कब? जब हम उसके कदमों पर आए, एट हिज फीट। आइए हम दुआ करें। हमारे महान जीवी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। वास्तव में तेरे कदम वो मुबारक, वो धन्य, वो पवित्र स्थान है, जगह है, जहां पर जब हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं तेरे कदमों पर, वहां पिता परमेश्वर हमारी हर समस्या का, हर सवालों का जवाब हमें मिलता है। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर उतरता है, प्रभु की दया की दृष्टि होती है, प्रभु अपनी करुणा करता है और हमारे जीवन में सुख, चैन, शांति, आनंद भर देता है। हाँ प्यारे प्रभु, जब हम तेरे कदमों पर आएंगे, तभी मेरे प्यारे अजीजों हम उस स्वर्गीय राज को जो प्रभु हमें देना चाहता है प्राप्त करेंगे। जब हम अपना समर्पण प्रभु के कदमों पर करेंगे, तभी प्रभु हमें ग्रहण करेगा और हम प्रभु के संतान होने का अधिकार पाएंगे। तो हाँ पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना, इल्तिजा, विनती, तेरा अनुग्रह हम सबों के ऊपर हो, ताकि आज के वचन के द्वारा हम अपना जीवन खुदा तुझे समर्पित करें, तेरे कदमों पर डाल दें। और जब तेरे कदमों पर आएंगे तो अवश्य प्रभु जी तो अपनी सामर्थ आत्मा में हमें संभालेगा। हम सबों को तौफीक दे, सामर्थ दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि हम आज ही अपने जीवन को तेरे कदमों पर डालें, एट हिज फीट, उसके कदमों, प्रभु यीशु के कदम, ताकि वास्तव में हम पर प्रभु का अनुग्रह उतरे और हम प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें और उस स्वर्गीय राज भी प्राप्त करें। प्रभु हमें देना चाहिए। सब कुछ हम अपने उद्धार करता तो यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।